लाइव हमारे साथ शामिल हैं उन सबों के लिए भी बरकत, और जो इस इबादत को बाद में देखें आपके लिए भी खुदा के हुजूर से बरकत की और सलामती की दुआ। खुरूज का 20वां बाब और हम उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। इसी तरह हम इस्तिस्ना में से ड्यूट्रोनमी के चैप्टर 5 में से उसकी वर्स 16 को भी पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनमी 5:16 जहाँ पर लिखा है कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसे खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। आमीन। अजीजो, ये वो हुक्म है जिसे आजकल हम फॉरगॉटन कमांडमेंट के नाम से याद करते हैं, वो हुक्म जो भुला दिया गया है। जैसे हम सीखते आ रहे हैं, बहुत से अहकाम, 4 अहकाम जो हैं हम सीख चुके हैं, उनके तारुफ के हवाले से भी हमारी बात हो चुकी है। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने पिछले 2 हफ्ते सब्बत के हवाले से सीखा, अगर आप उसके हवाले से हैरान थे या आपको नई चीज़ें सीखने को मिली, एक्साइटिंग चीज़ें सीखने को मिली कलाम में से, तो आप हैरान होंगे कि उसके अलावा भी बहुत से ऐसे अहकाम हैं जिनको कलीसिया जो है वो भुलाए बैठी है, ये डाइल्यूट कर देती है। जानबूझकर नहीं, सहवन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माने ने, कल्चर ने, सकाफ़तों ने उस पर अपनी कसाफ़त ने, अपनी बुराइयां बदियों के असर छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से खुदावंद के अहकाम जो हैं वो धुंधला गए हैं। खुदावंद का साफ और सीधा हुक्म जो है वो कसीफ हो गया है। और हमारे इस हर हफ्ते की शाम में इबादत करने का मकसद ये है कि हम पाक और नापाक की वाज़े तमीज़ जो है वो आपके साथ कलाम की रोशनी में शेयर करने वाले हों, क्योंकि कलाम जो है वो 2 धारी तेज तलवार है। वो साफ को और जो साफ चीज नहीं है उसको अलहदा करके बताता है, वो नजिस को और ताहिर के इम्तियाज को बताता है। एंड दैट इज व्हाट गॉड हैज कमांडेड अस टू डू। अजीजों, ये हुक्म जो खुदाम के पाक कलाम का है, हम इसमें से बहुत अहम बातें सीखेंगे और सीख रहे भी हैं। बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस, क्यों खुदावंद ने ये हुक्म दिया? याद रखें, इट इज ऑनर योर फादर एंड मदर, उनकी इज्जत करना, किसी और की इज्जत सिवाय ऑफ कोर्स खुदा की। खुदावंद ने अपने पूरे पाक कलाम में ऐसा नहीं कहा, लेकिन यहां पर खुदावंद जो है वो माँ बाप की इज्जत के हवाले से बड़ा स्पेसिफिक होकर बता रहे हैं। अपने नेबर के हवाले से वो कहते हैं लव योर नेबर, लेकिन माँ बाप के हवाले से इट इज बियॉन्ड लव, इट इज ऑनर योर फादर एंड योर मदर, इट इज ऑनर योर फादर एंड मदर। इसलिए अजीजों कि ये ऑनर जो माँ और बाप के हवाले से है, पेरेंट्स के हवाले से है, दैट इज द की टू अ गुड सोसाइटी। एक अच्छे मुआशरे की, एक अच्छी कौम की बुनियादी असास है, उसकी फाउंडेशन स्टोन है। शायद आप इस हवाले से इस ताल्लुक को ना समझे, लेकिन बाय द टाइम वी आर गोइंग टू फिनिश, आई एम श्योर द होली स्पिरिट विल मेक इट क्लियर फॉर यू। क्यों? इसलिए अजीजों कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से माँ और बाप को और उनकी इज्जत को डाइल्यूट समझते हैं, तो वो हमारे माँ बाप नहीं रहते, बल्कि वो हमारे एडल्ट पीयर्स बन जाते हैं। वो ऐसे लोग बन जाते हैं जो हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है, बल्कि हमारे दोस्त हैं। बहुत से कल्चर्स में, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में और अब तो ईस्टर्न कल्चर में भी ये बात बड़ी आम है कि हम जो है बच्चों के दोस्त हैं। बट ना बच्चे, आप उनके साथ जो है वो फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन आप उनके फ्रेंड नहीं हो सकते। We must realize this, that the word of God says that you are the moral authority. The parents have got to be the moral authority. जहां पर माँ और बाप की इज्जत नहीं है, हम जानते हैं कि वो मुआशरे, वो सकाफतें, वो कल्चर्स, वो कौमें जो हैं वो पस्ती का शिकार हो रही हैं। बड़ी सादा सी बात है कि जिन माशरों में
बाप के बगैर, मिसाल के तौर पर बच्चे हैं, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में ये चीज आप देख सकते हैं, अफसोसनाक अमर है, ये दुखी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि जिन घरों में बाप नहीं होते वहां पर बच्चे, लड़के खास तौर पर, जराइम की दुनिया में, क्रिमिनल चीजों में कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, और खास तौर पर लड़कियां भी, बेटियां भी जो हैं वो फिर बुराई का, खराबी का शिकार हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो फादर फिगर मौजूद नहीं था। इसी तरह माँ के हवाले से भी बच्चों को सिखाने वाला, तरबियत करने वाला अगर मौजूद नहीं है, द सेम गोज फॉर दैट एज वेल। बट दिस इज बिकमिंग एन इशू, दैट इज द होल पॉइंट। और हम खुदाम के पाक कलाम में से, हिजकियल नबी के सहीफा में से, इज़ीकियल में से उसका 22वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 7वीं आयत। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है, तेरे अंदर उन्होंने परदेशियों पर जुल्म किया, तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया। आमीन। खुदावन जो हैं जब अपनी चार्ज शीट तैयार करते हैं उस कौम के खिलाफ जो जवाल का शिकार है, जिसको खुदावन ने फिर सैंक्शन किया, जिसको खुदावन ने बताया, सिखाया, डांटा और छांटा, तो खुदावन ने सबसे पहले ये कहा कि तेरे यहां माँ बाप को हकीर जाना जाता है। जिस कौम के जवाल की, जिस कौम की डाउनवर्ड ट्रेंड की बात होती है, वहां पर खुदावंद ये चार्ज करते हैं कि यस, माँ बाप को हकीर जानना जो है, माँ बाप को अदना जानना जो है, वो उस मुआशरे की तबाही का रीजन बनता है। फिर हमने जैसे ये हुक्म पढ़ा भी एक्सोडस चैप्टर 20 में से भी और ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 5 में से भी, तो अजीजों आप जानते हैं कि वहां पर बड़ा वाज़े लिखा है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा देने को है दराज हो। देयर इज अ रीजन अटैच्ड। उसके साथ बहुत से लोग इसको प्रॉमिस भी कहते हैं कि खुदावन की बरकत का एक वादा है, बिल्कुल, लेकिन खुदावन वजह दे रहे हैं कि मैं तुम्हें मुल्क भी दूंगा और उसमें बरकत भी दूंगा, तुम्हारी उम्र दराज होगी ताकि तुम एंजॉय कर सको। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत की है। इट इज ऑनरिंग योर फादर एंड मदर विच गिव्स यू दैट, देयर इज नो अदर कमांडमेंट। कोई और ऐसा हुक्म नहीं है जो इस हवाले से बताता है। और हम खुदा के पाक कलाम में से प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, उसका पहला बाब और 8वीं आयत देखेंगे। प्रोवर्ब्स 1:8। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। क्यों? क्योंकि अगर बाप और माँ तरबियत करने वाले हैं, अगर बाप और माँ जो हैं वो आपको सिखाने समझाने वाले हैं, तो ये ऑनर करने का आपको और जो है सिर्फ खुदावंद से बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि माँ और बाप से भी बरकत मिलेगी कि वो आपको गाइड कर सकें, वो आपको लीड कर सकें। बिसाइड्स दैट वी ऑल्सो नो कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप से सीखते हैं। अगर माँ बाप अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए उन्हें देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। वो देखेंगे कि अगर हमारे दादा दादी की, अगर हमारे नाना नानी की इज्जत हो रही है तो वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करेंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इब्रानी में, हिब्रू में, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम हिब्रू का वर्ड आव और एम सीख भी रहे थे, बाप और माँ के इब्रानी के हवाले से मैं मुख्तसरन हर दफा कुछ ना कुछ बताता हूँ। आज भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह ये वर्ड जो ऑनर है, जिसको इब्रानी में कवाद कहते हैं, दैट कैरीज वेट, इट मीन्स वेट इज वेल। और खुदावंद कहते हैं कि अपने माँ बाप की जानिब ये झुकाव होना चाहिए, इज्जत का झुकाव, ये वजन होना चाहिए कि आपका सर उनके सामने झुके। मेरे साथ देखिए खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 4, उसकी 15वीं आयत, 15वां बाब और 4थी आयत। क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। खुदावंद यीशु मसीह इस हुक्म को दोहराते हैं। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम हुक्मों को पूरा कर दिया है
और वो ये रीज़न और ये आर्ग्यूमेंट भी देने की कोशिश करते हैं कि अब गालिबन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर और बहुत सी जगहों पर ये वाज़े तौर पर हमें कहकर बताते हैं, करके बताते हैं कि वो अपने बाप के अहकाम को पूरा करके दिखाते हैं ताकि हम भी खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करें। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करनी है, और चूंकि उन्होंने अपने आसमानी बाप के हुक्मों को, उनकी फरमाबरदारी को अपनी ज़िंदगी में मुकद्दम जाना, इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसा ही करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया। उन्होंने अपनी माँ की, क्योंकि उनके वालिद, ज़मीनी वालिद जो थे यूसुफ, वो वफात पा चुके थे, और बहैसियत बड़े बेटे के उन्होंने अपनी माँ का ख्याल रखा। उन्होंने उस वक़्त जब वो सलीब पर थे, उस वक़्त भी अपनी माँ की केयर के हवाले से अपने उस शागिर्द को, जिसका नाम यूहन्ना था, जिनसे वो मोहब्बत करते थे और जानते थे कि वो वहां पर मौजूद है, बाकी अक्सर शागिर्द जो हैं वो वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को ये जिम्मेदारी बख्शी कि वो उनकी ज़मीनी माँ की केयर करें। दैट इज ऑनरिंग योर फादर एंड योर मदर। दैट इज ऑनरिंग योर फादर एंड योर मदर। और अजीजों, ये बात हमें सीखनी और समझनी है कि दैट इज द रीजन गॉड वॉन्ट्स अस टू डू दिस। बहुत से लोग शायद इस चीज से ना वाकिफ हों, इस ख्याल से भी ना वाकिफ हों, लेकिन स्टेटिस्टिकली यानी नंबर्स हमें ये बताते हैं कि दुनिया में, ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि ईस्ट में भी बहुत से जराइम जो हैं वो बच्चों की जानिब से उनके पेरेंट्स के ऊपर हो रहे हैं। गरचे ये बहुत गोरी डिटेल्स हैं, बहुत सी डिटेल्स जब मैं आज के मैसेज के हवाले से पढ़ रहा था तो मैं आपके साथ उनको शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन शायद आप में से जो पाकिस्तान और इंडिया में लोग हैं वो जानते हैं कि आज ही गालिबन एक नए कानून के तहत कुछ जो लोग हैं उनको सजा हुई है, जिसको तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल कहा जाता है, पेरेंट्स की सेफ्टी का बिल। क्योंकि बहुत से लोग अपने माँ बाप को जायदाद की खातिर जो है वो घरों से निकाल देते हैं या उन्हें मार देते हैं। तो आज ही एक पहला फैसला हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि माँ बाप के खिलाफ जो जराइम हैं वो बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि खुदा का कलाम हमें अजीजों इस हवाले से बताता है। मैं बहुत से जो हैं वो केसेस अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया के हवाले से आपके साथ कोट कर सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ कोट नहीं कर रहा। आप इनको देख सकते हैं, ये अखबारात की जीनत बनते रहते हैं। बहुत दुख पहुंचाने वाले ये वाकयात होते हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम हमें 2 टिमोथी चैप्टर 3 में, तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसके 3 बाब और पहली 5 आयात में ये बताता है कि हाउ थिंग्स विल बी इन द एंड ऑफ डेज। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5। लेकिन ये जान रख के आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दुरुस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आमीन। खुदा का कलाम हमें एंड टाइम्स के हवाले से बता रहा है। आई वुड लाइक टू रीफ्रेज वन थिंग देयर। खुदा का बंदा कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, और मैं कह रहा हूं कि आखिरी दिनों में ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो ऐसा कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ साइन कि वी आर लिविंग इन द एंड ऑफ डेज। आखिरी अयाम में हम रह रहे हैं, जहां पर लोग जरदोस्त हैं, माँ बाप को दिक पहुंचाते हैं। और अजीजों, याद रखें, आप में से अक्सर ऐसे घरानों में से आए होंगे, मैं ऐसे घराने में से आया हूं जहां पर माँ बाप की इज्जत करना और एक कोई नई चीज नहीं थी सीखना। मेरी माँ की नजर जो है वो उसकी आवाज से ज्यादा ऊंची होती थी। एंड दोज फैमिलीज स्टिल
are going to be blessed by God. Those individuals are going to be blessed by God. वो बच्चे, वो नौजवान, बेटे बेटियां आज भी खुदावंद से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये रीजन, ये वजह, ये प्रॉमिस अपने पाक कलाम में लिख दी है। उसके हाथ ने कलाम लिखा है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। लॉन्ग लाइफ इज अ ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू गॉड। अगर खुदावंद की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है तो ये बरकत का, खुशी का, इज्जत का, तरक्की का बायस है। What has happened today? खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि अथॉरिटी जो है वो माँ बाप के हाथ से ले ली गई है। बहुत से कल्चर्स, बहुत से ममालिक, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं खास तौर पर, और अब तो ईस्टर्न कंट्रीज में भी, स्टेट ने वो जिम्मेदारी उठा ली है। घर की बजाय, माँ बाप की बजाय, स्टेट आपको जो है बताती है कि आपने क्या करना है, कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। बेशक बच्चों पर जुल्म करना या उनको मारना जो है वो बजा नहीं है, नाहक मारना, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि अगर तू छड़ी को बच्चे से, लड़के से बाज रखेगा तो ये उसके नुकसान का सबब बनेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक वाकया है जो हकीकी वाकया है। अमेरिका के जो नेटिव रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर पहले से रहते थे, जब दूसरे ममालिक से वहां पर लोग गए तो वो रात के वक्त सफर कर रहे थे, और ये जो वहां के पुराने रहने वाले लोग थे वो उनको बता रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे, और देयर वॉज पिच डार्कनेस, ना चांद की रोशनी थी ना किसी और तरीके से। और ये जो बाहर से लोग आए हुए थे वो हैरान थे कि किस तरह जो वहां के पुराने रहने वाले लोग हैं वो किस तरह जो हैं वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। और जब वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए तो जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने पूछा कि आप किस तरह हमें मंजिल मकसूद पर लेकर आए हैं, हमें तो बिल्कुल हाथ से हाथ जो है वो सुझाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमने इन रास्तों पर दरख्त लगा रखे हैं, और उन दरख्तों को जब वो छोटे होते हैं, जब वो पौधे होते हैं, हम पॉइंट कर देते हैं कि अगले रास्ते की तरफ कैसे जाना है। वो उनको इस तौर पर लगाते हैं कि जब दरख्त बढ़ता है वो अगली तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि आपने अब कहां पर जाना है। वो उन दरख्तों को टटोल टटोल कर जो है वो पहुंच जाते हैं, वो डायरेक्शन बताते हैं वो दरख्त। लेकिन उन दरख्तों को कब मोड़ा जाता है, उनको कब डायरेक्शन की, उनको एरोज की सूरत दी जाती है, जब वो छोटे होते हैं। जब दरख्त बढ़ जाता है तब आप उसको मोड़ नहीं सकते अजीजों। और बच्चों के लिए भी यही बात इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे छोटे हैं तब आप उनको ठीक राह पर डाल सकते हैं। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें कहता है प्रोवर्ब्स 22 वर्स 6 में, इमसाल उसका 22वां बाब और 6ठी आयत, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन आमीन। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। अजीजों, नाउ इज द टाइम फॉर पेरेंट्स टू एक्चुअली टेक चार्ज। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, then you need to be in charge of them. You need to be the moral authority over them. You don't have to be friends with them. You can be friendly with them. There's a difference between that. But you are in charge of them. उनकी उस राह पर तरबियत करें जिस राह पर उन्हें जाना है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। याद रखें कि हमने इरिटेटिंग भी नहीं होना। दैट इज अनदर थिंग। कुलसियों का खत पौलुस हमें इस हवाले से बताते हैं। एज पेरेंट्स आई मस्ट ऑल्सो एडवाइज। कुलसियों उसका 3 बाब और 21वीं आयत, Colossians 3 verse 21। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जिंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। आमीन। अपने फर्जंदों को दिक ना करो, उनको इरिटेट नहीं करना। बट आई कैन टेल यू कि जब हमारे बच्चे छोटे थे या मैं खुद छोटा था, मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मुझे जो है
पेशतर इसके कि मैं स्कूल गया, मुझे बाइबल की स्टोरीज याद थी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वो स्टोरीज, जब मैं बोलना सीखा था, जो मुझे अल्फाज सिखाए जाते थे वो बाइबल के अल्फाज थे। इसीलिए कई सालों के बाद जब मेरे स्कूल की बाइबल टीचर ने मुझे फेसबुक पर देखा तो उसने इस बात की तारीफ की कि मुझे बचपन में भी कलाम की उन बातों का इल्म था जो कि बड़ों को भी नहीं पता होता। इसी तरह मुझे जो है वो मैथ्स के टेबल्स जो हैं वो सिखा दिए जाते थे, और हमने अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही किया। इसलिए उनके जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये अगली क्लास के हवाले से, उससे अगली क्लास के हवाले से ये मैथ्स में तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें उस तरफ गाइड किया है। दैट इज पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अजीजों, याद रखें कि बच्चों को, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, माँ बाप के ताबे होना है। जो मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, कलाम हमें इस हवाले से सिखाता है। बुजुर्ग इजहाक के हवाले से हम सीखते हैं कि वो करीब 37 साल के थे। He was 37 years old जब खुदावंद आसमानी बाप ने उनके जमीनी बाप इब्राहिम से कहा कि आप अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करें मेरे लिए। और इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे को, इजहाक को, अपने साथ लिया, अपने 2 और अशखास को साथ लिया, और लकड़ी लेकर वो जो है मोरिया के पहाड़ पर जाते हैं। और इजहाक की उम्र खुदावंद के कलाम में से अगर हम तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 37 साल के थे। अगर वो चाहते तो वो उस कुर्बानी से भाग सकते थे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बाप, लकड़ियां तो मौजूद हैं, आग भी है, लेकिन कुर्बानी कहाँ है, तो इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद प्रोवाइड करेगा, खुदावंद खुद मुहैया करेगा। और वो जान गए थे कि ये मैं ही। तभी हम देखते हैं कि उन्हें बांधा गया, वो बंधे हुए थे। वो चाहते तो उससे फिर सकते थे, वो चाहते तो अपने बाप को ओवर पावर करके वहां से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बाप की फर्माबरदारी की। और ना सिर्फ उस वक्त फर्माबरदारी की, बल्कि हम देखते हैं कि उसके बाद भी जब उनकी उम्र 40 साल थी तो उन्होंने अपने बाप की फर्माबरदारी की कि उनके बाप ने अपने नौकर के जरिए से, अपने घर के मुंशी के जरिए से जिस दुल्हन को चुना, उन्होंने उस दुल्हन के साथ, उस लड़की के साथ अपनी शादी पर अग्री किया। He didn't argue about it कि नहीं मेरी तो कोई और गर्लफ्रेंड है। He trusted his father कि उन्होंने उनके लिए अच्छी जीवन साथी का इंतखाब किया है। अजीजों, that is what we need to learn in this day and this age. When you give your parents respect, तो अजीजों देखें कि किस तरह आपके पेरेंट्स आपके बुढ़ापे में भी, जवानी में भी आपकी मदद करते हैं, बुढ़ापे में भी आपकी मदद करते हैं। इजहाक के हवाले से हम जेनेसिस 49 में पढ़ते हैं, पैदाइश उसका 49वां बाब और 31वीं आयत। जेनेसिस 49:31। वहाँ उन्होंने इब्राहिम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया, वहीं उन्होंने इजहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया, और वहीं मैंने भी लिया को दफन किया। सो हम देखते हैं कि जो कब्र इब्राहिम ने अपने लिए ली थी, उसी में फिर इजहाक को भी और रेबेका को भी हम देखते हैं कि वहीं पर रखा गया, उसी कब्र में रखा गया। उनकी कब्र का भी इंतजाम किया इब्राहिम ने। दैट इज द ब्लेसिंग जो हम इजहाक की जिंदगी में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत की, उसने अपनी माँ की भी इज्जत की। वो अपनी माँ का बहुत प्यारा था, और वो अपनी माँ के जो दुख है उसको उसी वक्त ओवरकम करता है जब उसकी बीवी उसके पास आती है, वगरना वो उसकी वफात के हवाले से हम देखते हैं कि ही वॉज ओवरवेल्म्ड। तो अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके लिए माँ बाप की इज्जत करना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये एक हुक्म है। और इस हुक्म के साथ बरकत, ब्लेसिंग खुदा की जानिब से लिखी है, जो कि माँ बाप की ब्लेसिंग के अलावा है। याद रखें कि आपके माँ बाप भी आपको ब्लेस करते रहेंगे, लेकिन खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। ये खुदावंद की ब्लेसिंग है कि वो आपको माँ बाप को भी ब्लेस करेगा इस हुक्म के वसीला से। याद रखें कि आजकल जिस तरह बच्चे
फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, नई टेक्नोलॉजीज पर हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए, उन्हें यूज करना चाहिए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। बट आपकी स्नैपचैट, आपकी इंस्टाग्राम्स आपके बिल्स नहीं देते। आपका फेसबुक अकाउंट अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आपको नहीं बचाएगा। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न कि व्हेन यू आर इन ट्रबल, the only people who are going to be with you is your parents, your family. Honor your father and your mother. अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझे देने को है वो दराज करे। God bless you all. खुदाम की तारीफ, खुदाम की तमजीद, खुदाम की सिताइश करेंगे, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद और सिताइश के लायक है और वो हमारा आसमानी बाप है। एंड वी नीड टू ऑनर हिम एज वेल। और हम उससे कैसे ऑनर कर सकते हैं? उसकी बात मानकर। अगर हम उसकी बात नहीं मानते अजीजों, तो हम उसको ऑनर नहीं करते। और अगर माँ बाप की फरमाबरदारी के साथ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, बरकत जुड़ी हुई है, तो आसमानी बाप की फरमाबरदारी के साथ सारी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। खुदा की तारीफ में गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया।
है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। बहरबर के खालिक और मालिक इब्राहिम और इसहाक और याकूब के रब मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपके आयन अहकाम पर आपके पाक कलाम की रोशनी में गौर कर सके, इसलिए कि आपका पाक कलाम नूर है। ये वो रोशनी है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए है, ताकि हम डगमगाए ना, हम गिरे ना। बेशक शैतान इब्लीस और दुनिया की कसाफतें, गंदगियां हमें खुदा के पाक कलाम से दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुदा हम आपकी पाक रूह के शुक्रगुजार हैं, आपके कलाम की रहबरी और रहनुमाई चाहते हैं, ताकि हम उसकी फर्माबरदारी में चलने वाले हों, उस लहू में महफूज रहने वाले हों जो कि खुदा यीशु मसीह का है, जो कि हमारी निजात का, हमारी ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया है। खुदा इन तमाम दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा के हमें दाना दिल बख्श है खुदा, ताकि हम पाक कलाम की, इनायत अहकाम की, जो कि हमारी ज़िंदगी का वसीला है, हमारे लिए ज़िंदगी का, हमारे लिए भलाई का, उम्र की दराजी का वसीला है, हम इनके साय में चलने वाले हों। खुदा जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स, जो दुआई दरख्वास्तें हमने लोगों से रिसीव की हैं, वो खुदा आसमानी मज़बा पर रखते हैं, ताकि वो आपके हुजूर कबूल हों। हमारी तमाम दुआई दरख्वास्तों को मसीह यीशु नासरी के नाम में हम आपसे मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर्ष मसीह की।